हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी और दिन रात आप लोगों ने एक कर रखी होगी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट आपका जो आरोह वाला है, ठीक है, सब्जेक्ट हिंदी का जो आरोह वाला पोर्शन है जिसमें आपका काव्यखंड गद्यखंड दोनों कवर हैं। और ये जो टोटल है आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का अगर हम बात करें तो 21 नंबर का टोटल आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों पूछा जाता है। यहाँ पर आप सामने देख पा रहे हैं क्षितिज भाग 2 है, 21 नंबर का यहाँ से पेपर बनने वाला है। तो ये समझ लीजिए कि 21 नंबर आज के इस वीडियो में हम पूरा कवर कर लेंगे और इसमें समझ लीजिए कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। और ये जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं इनकी हमने पीडीएफ भी प्रिपेयर की है। जो बच्चे अभी हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको हम बता दें कि टोटल 5 पीडीएफ हमने आप लोगों के लिए तैयार किया, जिसमें आपके अनिवार्य संस्कृत पाठ्यपुस्तक, निबंध पत्र और व्यवहारिक व्याकरण। बट ऑलरेडी हम आपको वीडियोस दे चुके हैं जिसमें आपका रचना वाला पार्ट कवर हो गया है, व्यवहारिक व्याकरण कवर हो गया है। तो वो भी आप वीडियो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पर जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। बट अगर आपको ये सारी पीडीएफ परचेज करनी है, आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है हिंदी के पेपर में, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपने मैसेज करना है, क्लास सब्जेक्ट मीडियम बताना है, हम आपको क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं मात्र 80 रुपये में ये पांचों पीडीएफ आपको मिल जाती हैं। और पूरा का पूरा पेपर जो देखेंगे आपको यहीं से देखने को मिलने वाला है। या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं कंपोजर होम, उसके बाद नेक्स्ट आपने टॉप 30 क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्लास 10th और सब्जेक्ट आपने चूज कर लेना है और आपने उसके बाद जो जो आपको टॉपिक चाहिए वो आपने वहां से ले लेने हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपने देखना है आरोह में वो है भ्रमर गीत से आप क्या समझते हैं तथा भ्रमर को किसका प्रतीक माना गया है। ये जो क्वेश्चन है आपका 2012, 15, 16 और 22 में पूछा जा चुका है। आंसर पर हम नहीं जाएंगे, आंसर आप लोगों ने वीडियो रोक करके पढ़ लेना है। और इससे थोड़े से और जो चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं वो है ये नाहिन मन अनुरागी कहकर किस पर व्यंग्य, क्योंकि जब आप पेपर को देखेंगे पेपर में आपका एक काव्यांश वाला हिस्सा जो है आपके एग्जाम में बच्चों पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा काव्यांश। काव्यांश में आपको एक आपको हिस्सा दे देंगे काव्यांश का, कविता का एक हिस्सा दे देंगे और उसमें से ही आपको प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपके सामने कुछ इस तरह का रहने वाला है। तो ये वाला जो काव्यांश है या फिर पद है ये आपका 2008, 14 और 2016 में पूछा गया है। इसके जो प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और इन सभी के आंसर आपको नीचे दिए गए हैं तो इनको आपने पढ़ लेना है। ऐसे ही ये वाला जो है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो कि 2 नंबर का आपका यहाँ से बनेगा ही बनेगा कि हारिल की लकड़ी से क्या अभिप्राय है, गोपियां हरि को हारिल की लकड़ी क्यों कहती हैं। ठीक है, इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट जो रहेगा गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी कौन है और किस रूप में है स्पष्ट कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट रहेंगे, बाकी आप लोग जब पीडीएफ परचेस कर लेंगे तो आपने इन सभी को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। चलते हैं नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। भ्रमर गीत हमने देख लिया है। उसका अगला जो रहेगा परशुराम जी के वचनों के प्रति कहा क्या उलाहने दिए गए हैं या फिर लक्ष्मण ने अपनी कुल परंपरा के बारे में क्या बताया है। और प्रश्न आप देख सकते हैं 2010, 15 और 2022 में पूछा गया है। या फिर कुम्हड़ बतिया से आप क्या समझते हैं, इसको आपने देख लेना है। इन तीनों के उत्तर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, वीडियो रोक करके आप लोग पढ़ लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर आप पीडीएफ बाई कर सकते हैं अगर आपको बहुत अच्छे से ही तैयारी करनी है आपके बोर्ड एग्जाम की। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, क्या क्या कारण दिए, वो आपने देखना है। तो ये आपने पढ़ भी रखा होगा कि ऐसे तो हमने बचपन में बहुत तोड़े हैं, ये तो बस छूने से ही टूट गया, तो बस इतना सा आपने इसमें लिख देना है। नेक्स्ट है कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य कविता के माध्यम से आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो या फिर यही क्वेश्चन देखो आप लोग का जो पूछा गया 2010, 11, 14, 17 और 23 में पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता के आधार पर बताइए कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो आत्मकथा ना लिखने के कारण अनेक कारण है जिनकी वजह वह आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। ये आपने बता देना है कि इस संसार में उससे भी ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, उससे योग्य लोग हैं, तो इसलिए वो उसको लगता है कि मेरे पास कुछ विशेष ऐसा है नहीं बताने के लिए जो मैं लोगों को बताऊं और लोग मेरे को पढ़ेंगे या जानेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आत्मकथ्य कविता में स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। स्मृति को पाथेय यानी जो हमारी यादें हैं उसको रास्ता बनाने, ऐसे समझ सकते हैं, रास्ता बनाने से। ठीक है, तो क्या आशय है वो आपको बताना है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो है अट नहीं रही है कविता के आधार पर भाग फागुन की आभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। या फिर फागुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं से भिन्न होता है, वो आपने यहाँ पर देख लेना है। नेक्स्ट है उत्साह कविता में कवि ने बादल के रूपक में क्या संदेश दिया है। या फिर उत्साह कविता का संदेश अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन आपका 12 और 14 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर है फागुन में ऐसा क्या होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। और ये प्रश्न आपका देखो 2017-19 में भी पूछा गया है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमने देखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो बच्चे पीडीएफ बाय करेंगे उनको सारे एक्सेस हो जाएंगे। नागार्जुन ने फसल को किस रूप में परिभाषित किया है, या फिर फसल शीर्षक कविता में नागार्जुन ने फसल को किन विभिन्न रूपों में देखा है, अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। 2009, 17 और 19 में बच्चों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर है, यह दंतरुत मुस्कान कविता के आधार पर बच्चे की दंतरुत मुस्कान का कवि के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको आपने देख लेना है। अब लेकर के चलता हूँ आपको, ये तो हो गए काव्य खंड वाले, बट इसमें जो थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं वो जो बच्चे पीडीएफ बाई करेंगे उनको इजीली एक्सेस हो जाएंगे। तो सीधा लेकर चलते हैं आपको जो हमारे नेक्स्ट कहानी वाले क्वेश्चन है, या फिर गद्यांश आप बोल सकते हैं। तो गद्यांश वाले में देखो, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। प्रश्न आपका देखो हर साल आएगा, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 25। ये प्रश्न आपका बनना ही बनना है, 2 नंबर का बच्चों बनेगा ही बनेगा ये एग्जाम, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में। तो पूरे कस्बे में कैप्टन ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसे नेताजी की मूर्ति से लगाव था। वही नेताजी के चश्मे को बदला करता था। कैप्टन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी, इसी कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। या नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, चश्मे वाला मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए या फिर स्पष्ट कीजिए। तो इसको आपने पढ़ लेना है। फिर नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि हालदार साहब चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति नतमस्तक क्यों थे, ये आपने बताना है। और यही है, नेताजी का चश्मा कहानी हमें क्या शिक्षा देती है, तो उसके बारे में आपने थोड़ी सी डिटेल संक्षेप में आपने इसका आंसर दे देना है। यह जो है थोड़ा सा लॉन्ग में पूछा जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, आषाढ़ की रिमझिम का जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण कीजिए, या फिर बालगोविंद भगत के मधुर संगीत की विशेषताएं बताइए। अगला है, पठित पाठ के आधार पर बताएं कि बालगोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, भगत के चरित्र में साधु मनोवृत्ति वाली वाली कौन सी विशेषताएं थी, या फिर बालगुन भगत के व्यक्तित्व की विशेषताओं का निरूपण कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन, और आप देख रहे होंगे जो भी क्वेश्चन अभी तक आपने देखा है ये प्रीवियस 4 साल, 5 साल, 6 साल में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और इस बार मतलब, और इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखे हुए हैं जो पूरे पूरे पॉसिबिलिटीज है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि पूरे पेपर एनालाइज करने के बाद, सैंपल पेपर एनालाइज करने के बाद ही ये क्वेश्चन हमने आप लोग के लिए तैयार किए हैं। अगला है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। बालगुन भगत की किस घटना के आधार पर इस कथन को आप सच सिद्ध करेंगे, तो इसको आपने देख लेना है। 2009, 12, 14 और 16 में बच्चों प्रश्न पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर आप लोग वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपका देखो 2008, 9, 10, 12, 17, 13, 15, 23 में पूछा गया है। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। या फिर एक कहानी यह भी कि लेखिका का नाम बताइए, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन लोगों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, संक्षेप में बताइए। इसको आपने पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, एक कहानी यह भी के माध्यम से लेखिका पाठकों को क्या संदेश देना चाहती है, तो इसको आपने देख लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। और इम्पोर्टेंट ये जो क्वेश्चन है इसको तो आप रख लीजिए, आएगा ही आएगा। और इसमें जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे आपके सिलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संस्कृत मानव आप किसे समझते हैं, कुछ उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। प्रश्न आपका 2013, 18 और 23 में बच्चों पूछा गया है। तो ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग इसमें देख लीजिए। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं चैप्टर के, या फिर और जो रह गए हैं क्वेश्चन, वो आपको हमारी पीडीएफ में सारे मिल जाते हैं, जो कि हमने ये 5 पीडीएफ हमने आप लोग के लिए तैयार की हैं। पांचों पीडीएफ आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी इन पीडीएफ को बाई कर सकते हैं। मात्र 80 रुपये में आपको ये पीडीएफ मिल जाती है। और इसके अलावा आप जिस भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ऑलरेडी आप लोग के लिए बना चुके हैं, वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए हैं। तो इनको आप व्हाट्सएप या फिर वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लेकर के आएंगे वो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत देखने को मिल जाए। तो नेक्स्ट जो हमारे वीडियो आएगी, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, उसमें हम कृतिका के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है वो आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी करते रहिए। ये जो 10-15 दिन का समय है, इसमें आप दिन रात एक कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि अभी भी आप लोग टाइम पास करते रह जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो लास्ट में आप लोगों को पछतावा होगा जब आप लोग का रिजल्ट आएगा। तो सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कृतिका के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।